प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। पहले हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे और उससे पहले अपने मन को शांत और शुद्ध करने के लिए ओम का नाद करेंगे। गहरी सांस भरिए मेरे साथ और ओम का नाद कीजिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए और इस जीवन में सारी सुख सुविधाएं देने के लिए। जो कुछ मेरे पास है उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास हर पल रहने के लिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए, बुरे लोगों को मेरी लाइफ से बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी सिचुएशन देने के लिए और बुरी सिचुएशन से बचाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच भगवान जी। और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों और वो सही रास्ते पर चल सकें, उसको चुनकर ऐसा उनको आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू। प्लीज़ फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, जब तक मैं शफल कर रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है हमेशा की तरह, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी पास्ट के रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं, प्रेजेंट के लिए देखना चाहते हैं, लव इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं या फिर किसी फ्रेंडशिप के लिए देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। आप किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके ऊपर रेजोनेट करें, कुछ आपके लिए हों, कुछ किसी और के लिए हों। तो जो आपके लिए हों उन्हें लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, 6 से 8 महीने तक के लिए रीडिंग होती है। तो जिस दिन भी आप इसे देखेंगे तब से 6 से 8 महीने तक ये रीडिंग काम करेगी। कितनी बार भी आप देख सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई हैं, या फिर आप DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर प्लीज़। फोकस कीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है कि आप दोनों चाहते हैं कि रिलेशनशिप में बैलेंस आए और इक्वल गिव एंड टेक हो। करंटली जो एनर्जी है इस रिलेशनशिप की, आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं भगवान भरोसे चल रहा है और
बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है और आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया है। बस भगवान भरोसे है, किसी की कुछ सुनना नहीं, किसी की कुछ वो नहीं करना, मतलब ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल अबाउट द रिलेशनशिप, कि भाई किसी को सीरियसली इस रिलेशनशिप को लेना भी है या नहीं लेना है। एंड आई एम सॉरी, मैं आप दोनों के लिए कह रही हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव है, बट जो कार्ड्स आए हैं मुझे तो वही बोलना पड़ेगा ना। मैं सिर्फ शुगर कोटेड वर्ड्स नहीं बोल सकती, मुझे वो बोलना पड़ेगा जो कार्ड्स कह रहे हैं। जिसकी भी एनर्जी आई है, हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, लेकिन कुछ ऐसा ही है कि इस रिलेशनशिप को आप लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया है, आप लोगों ने इसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई, सिर्फ भगवान भरोसे चले कि भाई जो होगा सब देखा जाएगा, सब ठीक होगा, भगवान है ना, वो अपने आप से सब ठीक कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं चला गया, बहुत ही ज़्यादा कैजुअल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ा गया इस रिलेशनशिप में। और अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है जिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपका जो दिल है वो बिल्कुल टूट गया है, बहुत ही दुख में है, परेशानी में है, आपको लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं है। और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, कोई ख़बर आपको मिली है, कोई न्यूज़ आपको मिली है जिसके बाद आपका दिल टूट गया है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका सब कुछ ख़त्म हो गया है। और अगर आपके पार्टनर की बात करें तो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, बहुत ही लो एनर्जी में है आपके पर्सन, कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेकर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि पहले तो ये था, पहले तो वो भी था, ऐसा भी था, ये भी इतना अच्छा था, वो भी इतना अच्छा था, पर अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसी वाली सिचुएशन में हैं वो, बहुत ही इनसिक्योर हैं, बहुत ही डरे हुए से हैं, बहुत ही परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करें क्या ना करें, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं हैं, डटे हुए हैं अभी इस रिलेशनशिप में। और बहुत ही थके हुए हैं, बहुत ही परेशान हैं, लेकिन डटे हुए हैं इस रिलेशनशिप में ही, और छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। 9 नंबर की एनर्जी है, 3 नंबर की एनर्जी है। 9 नंबर कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रीडिंग में, तो हो सकता है आप में से किसी का जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है 9 नंबर की। कहीं ना कहीं आप लोगों में जो प्रॉब्लम है, इस रिलेशनशिप की जो परेशानी है, वो ये है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतने ज़्यादा विचार चल रहे हैं आप दोनों के दिमाग में, इतने ज़्यादा विचार चलते हैं कि हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं वैसा तो नहीं हो रहा, कहीं वो किसी के साथ तो नहीं है। इस तरह के कुछ विचार आप लोगों के बारे में चलते रहते हैं। पहले आप इतना ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और उसके बाद फिर गिल्ट फील करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसे कैसे सोच लिया, मैंने वैसा कुछ सोच लिया, ये तो बड़ी गलत बात है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। हाँ, तो पहले आप सोचते हैं और फिर आप उस पर गिल्ट फील करते हैं, पहले ब्लेम करो उसके बाद फिर आप गिल्ट फील करो। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन चल रही है, और यही रीज़न है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है जो टूटा है, उसका जो रीज़न है वो यही है। अगर मैं आउटकम पे आऊँ कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आखिर होगा क्या, क्या होगा, क्या रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि जो सिचुएशन है वो तो काफ़ी नेगेटिव है, ना तो आपने कभी सीरियस लिया है इस रिलेशनशिप को, ना ही आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं इस वक्त, और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है आपकी रिलेशनशिप में, और बहुत ही नेगेटिव, इनसिक्योर और बहुत ही दुख, डिप्रेशन, गिल्ट वाली फीलिंग इस रिलेशनशिप में चल रही हैं। तो आउटकम जो होगा, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लिया है अब तक, तो अगर आप लोग सीरियस हुए, अगर इस रिलेशनशिप को आपने सीरियसली लिया, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और सीरियस हुए इस रिलेशनशिप में, तो ऊपर वाले की तरफ से आपको एक नया मौका, एक और मौका ज़रूर मिलेगा, और आपको इस रिलेशनशिप को संभालने का मौका मिलेगा, आपको इस रिलेशनशिप को बनाने का, ग्रो करने का मौका मिलेगा, आपको ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन काम करेगी और आपको
मौका दिया जाएगा कि आप बैलेंस बना सकें और इस रिलेशनशिप को के साथ आगे ग्रो कर सकें। ये ऐसा मौका मिलेगा, ये है अंत पंत आखिर आपकी इस रिलेशनशिप में क्या होगा, ये वो है रिज़ल्ट, ये होगा। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की यही हैं कि वो इस रिलेशनशिप को छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ही थके हुए से, बीमार से हैं। हो सकता है उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हों और हो सकता है आप भी कुछ डिप्रेशन और हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हों और आप भी इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स में हो कि सिर्फ ओवरथिंकिंग चल रही है आप दोनों के दिमाग में। ये मुझे दिख रहा है, आप दोनों के कार्ड्स काफ़ी नेगेटिव हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिवली सोचिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया है। और जब सीरियसली नहीं लेते हैं तो फिर चीज़ों को संभालने में भी बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो गाइडेंस का कार्ड यही कहता है कि आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में काफ़ी मेहनत करें। आप लोगों को एक दूसरे को समझने समझाने में काफ़ी मेहनत लगेगी, बहुत सारा एक्शन आपको लेना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। और बहुत ज़्यादा जब आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे एक दूसरे के ऊपर, इस रिलेशनशिप को संभालने के ऊपर, तो डेफिनेटली चीज़ें संभल जाएंगी और आपको नया मौका मिलेगा ऊपर वाले की तरफ से। और जब आपको नया मौका मिलेगा तो प्लीज़ आप उस मौके को मत छोड़िएगा। अगर आपने वो मौका छोड़ा तो फिर आपको वापस से चीज़ें ठीक होना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको सोचना है कि आपको ये कैसे करना है। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप पहले से ही कमर कस लीजिए, प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। और इसमें मेहनत करने के लिए बहुत सारी मेहनत आपको इस रिलेशनशिप में करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको झुकना भी पड़ेगा, आपको बातचीत भी करनी पड़ेगी, आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब रिलेशनशिप को कैसे संभाला जा सकता है आपको पता ही है। बिना झुके तो रिलेशनशिप नहीं बन सकता, तो झुकना भी पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी, कई बार चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ेगा, कई बार आपको फालतू के नखरे भी उठाने पड़ेंगे, इमोशनल ड्रामा भी देखना पड़ेगा, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बहुत सारा एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए। अगर आप ये सब करके ले गए तो डेफिनेटली आपको नया मौका मिलेगा और आपकी लाइफ में ये 2 ऑफ कप्स, ये बैलेंस आपके रिलेशनशिप में आएगा, इक्वल गिव एंड टेक आएगा। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चलेगा, रीयूनियन आपके रिलेशनशिप में होगा और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आगे बढ़ के कमिटमेंट और शादी तक पहुंचेगा। लेकिन कंडीशंस यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको यहाँ से गुजरना होगा और यहाँ पर आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए और फिर उसको निभाने के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ बनाना नहीं होता है, उसको निभाना भी होता है। यहाँ पर तो आपने बिल्कुल ही द फूल की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा कैजुअल, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मनमौजी टाइप, बिल्कुल आपने इस रिलेशनशिप को सीरियसली लिया ही नहीं। जो हो रहा है होने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, हु केयर्स वाली सिचुएशन रही है अब तक। तो अब वो हु केयर्स वाली सिचुएशन ने आपको, आपके पर्सन को, दोनों को ही डिप्रेशन में ला दिया है। और अब आप दोनों की ये ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को जागना, ना सोना, रोते रहना, परेशान रहना, डिप्रेशन में जाना, ये सब चीज़ें आपकी इस रिलेशनशिप में चल रही हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली चीज़ों को देखते हैं, अगर चाहते हैं कि पॉजिटिव हो जाए ये रिलेशनशिप, तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इस पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ों पर एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत बार आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपने ईगो को साइड में रख के सब कुछ करना पड़ेगा। तब जाकर आपको 2 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट की एनर्जी में आप आएंगे और आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा इस तरह से। ये थी आपकी रीडिंग। पर्सनल रीडिंग अगर बुक करना चाहते हो, पेड पर्सनल रीडिंग,
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर डीएम कर सकते हैं और अपनी जो रीडिंग है वो बुक करा सकते हैं। किसी ने मुझे कुछ रीडिंग करने के लिए बोला था, तो मैं बता दूं कि जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं और फ्री नहीं होती हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो आप बुक करा सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon as well so that you can get the notifications of the new videos. So thank you so much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.